नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हाँ बच्चों, आप इस वीडियो में आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे होगे, एक बढ़िया सा डायग्राम बना दिख रहा होगा आपको, और ये डायग्राम में एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। जी हाँ, तो ये बताना है कि ये डायग्राम को पहले ऑब्जर्व करनी है कि इस पैटर्न से डायग्राम को बनाया गया है, और डायग्राम बनने के बाद ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उस पैटर्न से एक क्वेश्चन मार्क में क्या होगा आंसर। और ये सवाल JEE मेंस 2021 में पूछा गया है बाबू। यानी जेई वाले देख रहे हो कैसे कैसे सोचते हैं, अजीब अजीब तरह से वो सोचते हैं। भाई क्यों नहीं सोचे, वो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है दुनिया के नजरों में भी बाबू। जेई का भी एक रिपुटेशन बना हुआ है, तो भाई आपको भी वो उसी लेवल से तैयार करेंगे, उसी लेवल से सवाल देंगे, तभी तो आप उस तरह से सोच पाओगे। नहीं तो भाई सोचो कैसे होंगे, सवाल जैसा होगा बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो ये सवाल को देखने के बाद आपको लगता है कहीं से कि ये सवाल परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन के हैं। अगर लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि हाँ सर, ये मुझे देखते ही समझ में आ गया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल है। बहुत बच्चे तो मुझे ये कह रहे थे कि सर ये सवाल तो रीजनिंग का है, कैसे पूछ दिया जेई वाले। अरे बबुआ, रीजनिंग का है, बट उस रीजनिंग में थोड़ा सा आपको जो दिमाग है ना, ये जो मस्तिष्क, इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा कि भाई सोचो, तरीके खोजो, है ना। हमें मैथ क्या सिखाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आए आपके सामने, उस समस्या से निकलने के तरीके ढूंढो, अलग अलग तरीके अप्लाई करो। जिस भी तरीके से बाहर निकल सकते हो आप, पहले सोचो कि किस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये मैथमेटिक्स इस चीज को डेवलप करने में काफी रोल निभाता है। चलिए तो बच्चों, आप पहले वीडियो को रोक लो, रोकने के बाद ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद ऐसा नहीं कि तुम 10-1 घंटा तक ट्राई कर रहे हो, नहीं, आपको 2 से 3 मिनट देना है इस वीडियो क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन उतने देरी का ये सवाल है नहीं। अगर पैटर्न आपको समझ में आ गई, अगर इस यहाँ पे जो ट्रिक चल रही है, जो रूल फॉलो हो रही है, अगर ये आपको समझ में आ गई, तो 2-3 मिनट नहीं, ये सवाल मात्र 10 से 20 सेकेंड की है बच्चों, मात्र 10 से 20 सेकेंड की है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि पहले आप वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आप सवाल को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपका क्या आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर से जरूर, ठीक है। तो चलिए आप इतना काम करिए और हम तो वीडियो को सॉल्व करेंगे बच्चों, सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं और पैटर्न को समझते हैं कि हाँ इसमें क्या पैटर्न बनाया जा रहा है ना। यहाँ पे क्या पैटर्न को बनाया जा रहा है, इसको समझते हैं बच्चों। ओके जी सर, इसको समझना पड़ेगा सर। चलो ठीक है जी। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे समझने के लिए बोल रहे हैं। इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों तो क्या पाओगे, है ना। इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाओगे, इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाओगे, इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाओगे। तो कुछ देख रहे होगे सर, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रही है। 2 - 1 होगा। अच्छा, 12 - 8 4 होगा, तो ना यहाँ पे 4 डाला हुआ है, और यहाँ 7 में से 3 गया, सॉरी 4 गया तो 3 होगा। तो सर यहाँ पे क्या चल रहा है ना, ये जो बेस आप देख रहे हो, यहाँ जो आप बेस देख रहे हो, यहाँ जो आप बेस देख रहे हो बचवा, ये कोई और नहीं, इस क्वाड्रेंट में जो 2 नंबर सेपरेट करे गए हैं उनका डिफरेंस है। बात समझ में आ रही क्या जी सर। तो इस प्रकार से मैंने सारे के बेस को ऑब्जर्व करा है, और सारे के बेस को ऑब्जर्व करने के बाद अगर हम करें बात बेस का, तो बेस कैसे क्रिएट हो रहा है बाबू, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वालों में क्या हो रहा है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, सेकेंड से चालू करो ना, फर्स्ट का तो हमें पूछा ही है। तो सर हम इसको देख रहे हैं ना, इन दोनों को, तो इसको घटा दो सर, है ना, इसको घटा दो। तो क्या मिल रहा है मुझे बच्चा, सर 2 - 1 यानी 1 मिल रहा है। यानी ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बेस है जी, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, सॉरी फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का बेस है जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो नंबर बड़ा वाला सर्कल में है उसको घटाने के बाद आपको बेस बनाया गया है। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब आओ इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेस क्या होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट वालों का बेस होगा 12 - 8 4। ये तो समझ में आ रहा है जी।
थर्ड क्वाड्रेंट में जो बेस बनाए गए हैं उसके ये आ रहे हैं। अच्छा ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट के बेस बता दो। सर फोर्थ में 7 माइनस 4 यानी 3 लाए गए हैं, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चे। गुड सर। तो इस प्रकार से बच्चे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का बेस लिख सकते हो क्या? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बेस लिख सकते हो क्या? यस सर। ये तो पैटर्न समझ में आ गया सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ बेस क्या होगा वो समझते हैं। जी सर बता दो। सर ये बाबू 5 और 3 का डिफरेंस ले लो ना, मामला खत्म हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 हो गया 2। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसका 2 बनने वाला है। बट अब समस्या किसकी है बाबू? समस्या पावर की है। किसका समस्या है? पावर की। तो पावर कैसे खोजा जाए? चूंकि यहाँ पे पावर देख रहे हो, यहाँ 24 है, यहाँ 6 है, तो वहाँ क्या पावर होगा? तो अगर हम पावर्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं, इनकी पावर्स को, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो गौर करोगे तो सर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पावर्स है, तो गौर करिएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पावर कितना है? 1 है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पावर है वो 1 है। क्या 1 को लिख सकते हैं? 1 का फैक्टोरियल। जी बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में पावर 1 है, उसको 1 के फैक्टोरियल लिखने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट में पावर है 24, गौर करो तो ये लिखा हुआ है 4 के फैक्टोरियल। यानी ये कहाँ था? तो सर ये बेस बना हुआ था। तो जो नंबर बेस में जा रहा है वही नंबर का फैक्टोरियल वो बेस का पावर बन रहा है। मेरी बात अच्छे से सुनो, जो नंबर बेस में जा रहा है उसी नंबर का फैक्टोरियल उस बेस का पावर बन रहा है। फिर से बोलते हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो नंबर बेस में है, यहाँ पे कौन है? 1, इसी का फैक्टोरियल ऊपर है। यहाँ कौन है? 4, इसी का फैक्टोरियल ऊपर है। यहाँ कौन है? 3, तो इसी के फैक्टोरियल ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो नंबर बेस में होगा उसी के फैक्टोरियल्स ऊपर होंगे, क्योंकि सीक्वेंस का नेचर है जिसका 3 टर्म जिस रूल को फॉलो करे बाकी लोग भी उसी रूल को फॉलो करेंगे और इसी से सीक्वेंस डिसाइड होती है बच्चों। तो ये तो समझ में आ रहा है कैसे? सर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ये होता है ना 4 का फैक्टोरियल 24। फिर यहाँ देख रहे हो यार कहाँ देख रहे हो? सर यहाँ देख रहे हैं। कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस कितना है बच्चों? सॉरी पावर कितना है? 6। ये कोई और नहीं, ये जो पावर 6 देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं, जो बेस दिया हुआ है ना यहाँ पे 3, उसी का फैक्टोरियल है। तो सर ये कोई और नहीं, 3 का फैक्टोरियल है, यानी 3 गुने 2 गुने 1 यानी 6। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि यहाँ जो होगा, यहाँ कोई और नहीं होगा सर, ये 2 का ही फैक्टोरियल होगा। क्या जी मामला फिट है क्या? सर पावर इज नथिंग, पावर इज द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन बेस। यही इसमें पैटर्न चल रहा है। और बेस कैसे आ रहा है? तो जो इस क्वाड्रेंट में यूज किए गए हैं बड़ा वाला सर्कल में नंबर्स, उस नंबर्स का डिफरेंस लिया गया है बेस बनाने में। 8 और 4 का डिफरेंस 12 और 8 का डिफरेंस 4, 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो यहाँ पे 7 और 4 का डिफरेंस 3, तो यहाँ 5 और 3 का डिफरेंस 2। और वहाँ क्या होगा बाबू? जो बेस है वही फैक्टोरियल बना हुआ है। यानी अगर हम कहें तो इसका वैल्यू हो गया 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2 गुने 1, यानी 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 कितना होगा बच्चों? 4। तो इसका सही जवाब हुआ बच्चों कितना? 4। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो बेहतर लगा तो इस वीडियो को उन सारे बच्चों तक शेयर की जाए जो बच्चे जेईई के एग्जाम्स दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो से वो अपने आप को ये जज कर पाए कि क्या मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा तो क्या ये सवाल हम लगा सकते हैं। और जब भी आपको वीडियो मिले या किसी को शेयर करो तो भाई उन्हें जरूर कहो कि एक बार इस सवाल को सॉल्व करके देखो। ठीक है, ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।